नमस्कार, आप देख रहे हैं VSS न्यूज। मैं हूं आपके साथ बिट्टू गिरी। हम अपने चैनल के माध्यम से लगातार वार्ड सचिव, RRB, NTPC और तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं हम उठाते आए हैं। माफ़ कीजिएगा, एक और मुद्दा जो है महत्वपूर्ण जो हम उठाए थे ST अभ्यर्थियों का, और उसके बाद जो आज है सरकार के गलत रणनीति का शिकार हो चुके हैं। बेल्ट्रॉन के तहत जो लोग हैं उनको फॉर्म भरा गया था, करीब 7,000 फॉर्म सबमिट किया गया था, लेकिन 3,000 को ही ज्वाइनिंग किया गया और 2020 में ही ज्वाइनिंग किया गया था। 2022 चल रहा है, लेकिन 2 सालों के बाद भी जो लोग हैं अभी तक उनको ज्वाइनिंग नहीं किया गया। और हमारे साथ लोग हैं, उनसे बात करेंगे आखिर वजह कहाँ है जो आप लोगों को ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है। वजह विभाग से हो रहा है। विभाग से हम लोग को रिक्वेशन जा रहा है, ज्वाइनिंग भी हो रही है, लेकिन विभागों में रिक्ति रहते हुए भी हम लोग को बैठना पड़ जा रहा है। हम लोग का नियोजन नहीं हो पा रहा है। हम लोग का पैनल 2019 में ही बन चुका है। हम लोग 2 साल हम लोग लाठीचार्ज हुआ। हम लोग को लाठीचार्ज होने के बाद 1 साल में हम लोग को सिर्फ 3,000 लोगों का ही ज्वाइनिंग हुआ है। बाकी 4,000 लोग अभी भी नियोजन के आस में बैठे हुए हैं। जी, सरकार के पास तो अभी भी है ना वहाँ पे लगभग 11,000 सीट अभी भी है जी, PRD में है और LRC में है, लेकिन ये लोग अभी भी जैसे हैं वैसे ही ढाक के 3 पात हैं। अभी भी कुछ नहीं हो पा रहा है। तो आखिर सरकार जो है आखिर क्यों नहीं ज्वाइनिंग करवा रही है भाई? सरकार के पास कोई जवाब है ही नहीं। आप लोग मिले हैं? हम लोग मिले हैं। हम लोग इतना बार मिलते मिलते हम लोग का जूता घिस गया है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। 4,000 लोग अभी भी ज्वाइनिंग के आस में बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह से ना LRC डिपार्टमेंट से सुबुकाहट है और न PRD विभाग से सुबुकाहट है। कुछ नहीं हो पा रहा है। रंजीत सर से भी हम लोग मिले, PRD के निदेशक है रंजीत सिंह, उनसे हम लोग मिले। उन्होंने बोला कि संलेख तैयार है, कैबिनेट में हम लोग का अप्रूवल हम लोग ले लेंगे। अप्रूवल होते ही आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, अप्रूवल भी नहीं हुआ है। तो हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग इतना बार मिल चुके हैं। हम लोग सम्राट चौधरी से ही मिले हैं, उनसे भी मिले, लेकिन कुछ नहीं हो रहा हम लोग का। सब जैसे तैसे पड़ा हुआ है। ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि लगातार जो है जो संविदा पे लोग काम करते हैं और उन लोगों को प्राइवेट संस्था के द्वारा जो सरकारी जो विभाग है प्राइवेट संस्था को देने के बाद जो है लोग इधर से उधर भटक रहे हैं। और करीब 2 साल ऐसे लोग जो हैं अभी भी उनका ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। हमारे साथ और कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे आखिर सरकार की क्या मंशा है जो आप लोगों को ज्वाइनिंग नहीं करा रही है। सरकार का मंशा यही है कि मतलब ये प्राइवेट कंपनी से ये मतलब कम पैसे में अपना काम करवाना चाहती है। तो मतलब हम गवर्नमेंट से यही पूछना चाहते हैं कि मतलब जब आपको प्राइवेट से ही काम जब करवाना था तो आप बेल्ट्रॉन से हम लोग का परीक्षा क्यों दिलवाए? हम लोग 1,050 रुपये लेके परीक्षा मतलब टाइपिंग की है पास, CBT की है पास, फिर भी हम लोग घर पे बैठे हुए। घर में पूरा पेरेंट्स से हम लोग डेली बात सुनते हैं कि तुम इतना महंगा तुम जो फॉर्म जो तुम इस सब में भरते हो तो उसका फ़ायदा क्या हुआ? अच्छा, ये बताइए, आपके घर में तो प्रॉब्लम इशू होते ही होंगे, क्योंकि 2 साल हो गए हैं। 2-3 साल हो गए अभी भी आप तो कोई फॉर्म सबमिट करते नहीं होंगे? नहीं, अब कहाँ से करेंगे? एज ही नहीं है। अब एज ही नहीं, कहाँ से करेंगे? अच्छा, एक सवाल यहाँ उठता है, जो संविदा पे बहाल होते हैं उन लोगों को सरकार कहती है कि हम आपको लिखित दिया है जो आपको हमेशा के लिए रखे। ये भी सवाल तो उठता है। तो मतलब है ये हम लोग में अभी गवर्नमेंट ये मतलब किया है कि जो भी 3 साल मतलब बढ़िया से काम कर ले, टिक जाए, तो उसको मतलब गवर्नमेंट ये ग्रेड का संरक्षण मतलब दे रहे हैं। तो वही हम मतलब जब आप 3 साल टिक गए तो हम लोग को फिर आप परमानेंट मतलब कीजिए। जब हम लोग को आप ग्रेड का जब आप दे रहे हैं संरक्षण, तो बस हम लोग को अब परमानेंट कीजिए, क्योंकि हम लोग ऐसे तो नहीं ना है। हम लोग CBT पास किए हैं और टाइपिंग भी पास की, और टाइपिंग भी कितना 30 इंग्लिश 30 मतलब इसमें मतलब पास किया। इंग्लिश हिंदी दोनों किए, पास किए टाइपिंग। चलिए, बिना मेहनत के देखिए कोई भी परीक्षा जो है वो पास नहीं कर पाएंगे, और इनका साफ तौर पे कहना कि हम लोग काफ़ी जो मेहनत करके जो है हम पास किए हैं, और उसके बाद भी सरकार जो है अभी तक सोई हुई है। और इन लोग का साफ तौर पे कहना है कि 2 साल हो चुके हैं और अभी तक हम लोग का जो ज्वाइनिंग है अभी तक नहीं हुई है। और लगातार ये अपनी मांगों को लेकर राजधानी पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल की बात कर लिया जाए या BJP कार्यालय का घेराव, दोनों तरफ किया गया है। और हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे आखिर सरकार ये सब काम क्यों कर रही है। सरकार
जवाब देना ही नहीं चाहती हम लोग के बारे में। आप मिले हैं सचिव लोग से? हाँ, सचिव लोग से हमसे क्या मिले बोलते हैं, हैं? हर जगह हम लोग मिले हैं, मंत्री से मिले हैं, बेल्ट्रॉन ऑफिस में जो भी कर्मचारी हैं वो लोग सिर्फ यही आश्वासन देते हैं, झूठा आश्वासन देते हैं कि 2 महीना में 3 महीना में। जीवेश कुमार मिश्रा जो IT मिनिस्टर हैं, में हैं, वो हम लोगों को बोले थे कि आप लोग का 3 मंथ में ज्वाइनिंग करवा देंगे सारा कैंडिडेट का, पर उनका बात का अभी तो समझिए कि उनका बात को जो फेंकते हैं वही बात हो रहा है। अच्छा ये बताइए, वो जब बोले कि 3 महीना में आप लोग को ज्वाइनिंग हो जाएगा, उसके बाद फिर आप लोग नहीं मिले? हम लोग उसके बाद फिर मिले, कितना बार मिले, फिर हम लोग बाद क्या दोबारा, उसके बाद भी वो लोग उसके बाद भी वही लोग मतलब जो आश्वासन देते हैं, मतलब वो हमेशा झूठा बात पे रहते हैं। कभी वो लोग कभी लिखित में नहीं देते हैं, जो भी बोलते हैं वो सिर्फ आश्वासन दे देते हैं, आपका इतना मंथ में करा देंगे, आपका इतना कैंडिडेट बचा हुआ, इतना कैंडिडेट, इतना बहाली है, सब चीज़ बताते हैं। उनसे मिलते हैं पर वो उसके बाद उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। तो आगे आप लोगों के द्वारा क्या किया जाएगा? आगे हम लोग का अब यही रणनीति है कि अब हम लोग जिस तरह से मतलब हम लोग बेचार होकर, लाचार होकर, बेबस होकर धक्के खा रहे हैं, तो हम लोग का अब बेल्ट्रॉन को इसका जवाब देना पड़ेगा। बेल्ट्रॉन ऑफिस का हम लोग घेराव करने वाले हैं 9 तारीख को, और 9 तारीख के बाद उसके बाद इस बार हम लोग मानने वाले नहीं हैं। इस 9 बार तारीख को जो जोश है वो दिखा देना, वो दिखा देना। आज पूरी तरह से जो आर या पार की लड़ाई हो जाएगी इस बार, आर या पार की लड़ाई, किसी का हम लोग सुनने वाले नहीं इस बार। बेल्ट्रॉन के तहत जितने भी लोग बच चुके हैं, जो फॉर्म भरे थे, करीब 7,000 में 4,000 लोग, 4,000 लमसम लोग और बचे हैं। तो जो लोग बचे हैं वो सब आएंगे उस दिन? सब लोग उस दिन आ रहे हैं, एक दिन सब लोग हम लोग एकजुट करके ला जाने, सबको मोटिवेट कर रहे हैं, सबको लेकर आए बेल्ट्रॉन ऑफिस। और इस बार बेल्ट्रॉन ऑफिस का कोई धांधली नहीं चलेगा इस बार, हम लोग कोई मानने वाले नहीं है, किसी का आर्ट गार्ड वहाँ पे किसी का हम लोग सुनने वाले नहीं है। हम लोग को जब तक लिखित में नहीं, जब तक हम लोग MD जो है ना बेल्ट्रॉन के MD, उनसे जब तक हम लोग नहीं मिले, वो लोग हम लोग आके संतोष कुमार मल जो है वो लोग, उनसे जब तक हम लोग नहीं मिलेंगे हम लोग वहाँ से हटने वाले नहीं हैं। चलिए, तो उस दिन क्या किया जाएगा? थाली बजाना और हम लोग कुछ अलग तरह से किया जा रहे हैं। हम लोग उस तरह से सरकार को, निद्रा को हम लोग तोड़ने वाले हैं, थाली पीटो अभियान करने जा रहे हैं 9 तारीख को। चलिए, थाली पीटो अभियान होगा। बेल्ट्रॉन के जितने भी अभी स्टूडेंट जो 4400 जो स्टूडेंट बचे हैं उनके द्वारा, आपको बता दूं कि जिस तरह से ये लोग का 2 साल हो चुके हैं और करीब 2 सालों के बाद में इन लोग को ज्वाइनिंग अभी तक नहीं, 3 साल हो चुके, 3 साल हो चुके हैं हम लोग का। 2 साल तो पहले ही हो गया, अब तो 3 साल हो जाएगा। 2 साल हो चुके हैं, 3 साल फॉर्म भरने के लिए हो चुके हैं। 2019 का ये वैकेंसी है, समझे। CBT टेस्ट लिया गया था हम लोग का। 2020 में 3,000 लोगों को ज्वाइनिंग हुआ है। 2020 में हाँ 3,000 लोगों का कैंडिडेट का ज्वाइनिंग हुआ है। वो भी वो जानते हैं क्यों हुआ ज्वाइनिंग। हम लोग इतना जा करके धरना प्रदर्शन, लाठी चार्ज किए, जब इतना जाके धक्का खाएं, जब इतना बेल्ट्रॉन ऑफिस का घेराव किए, जब हम लोग इतना दबाव बनाए बेल्ट्रॉन ऑफिस पे, तब हम लोग का ज्वाइनिंग किया गया। अच्छा, ये भाई साहब कह रहे हैं कि आर पार की लड़ाई होगी, तो क्या लगता है क्या कुछ नया करने वाले हैं आप लोग? इस बार हम लोग मतलब पूरा अपना जो जोश से पूरा झोंक देंगे, और जब तक हम लोग को लिखित में हम लोग को कोई जवाब नहीं मिलेगा तब तक हम लोग वहाँ से जयबे नहीं करेंगे। एकदम बैठे रहेंगे हम लोग, चाहे शाम हो जाए रात हो जाए, हम लोग वहाँ से जयबे नहीं करेंगे। चलिए, ये बिहार है साहब, यहाँ पर अगर आप मांगोगे हक तो यहाँ पर हक नहीं, लाठियाँ और डंडे मिलेंगे। साफ तौर पे आपने सुना कि देखा था किस तरह से आरआरबी एनटीपीसी के जो छात्र थे वो अपनी मांगों को लेकर लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे थे, और बेल्ट्रॉन के तहत इन लोगों को फॉर्म भी भरा गया था, लेकिन अभी तक 3 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक इन लोगों का ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। और आने वाले समय में अपनी मांगों को लेकर जो पटना में है उग्र प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांगों को सरकार तक पहुँचाएंगे, और सरकार का जो कान अगर जो है उसको खोलने का काम करेंगे। तो फिलहाल खबरों के साथ बने रहो, और हाँ, हमारा खबर अब आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इन लोगों की बात को जो है, आवाज़ को जो है आप लोग तक पहुँचे, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों की जो बात है, रोजगार की बात है, शिक्षा की बात है, तमाम जो मुद्दे हैं हम अपने चैनल के माध्यम से उठाते आए हैं। तो फिलहाल खबरों के साथ बने रहे और देखते रहे VSS न्यूज़, बिट्टू के साथ पटना।